हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश विच पालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंड ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या क्या सोच रहे हैं इस समय, वो आपसे क्या चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। लाइट, प्रकाश, स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ पर है सॉलिट्यूड 9, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 7। यहाँ पर एनर्जी है सेक्रल, यहाँ पर है अथॉरिटी, यहाँ पर है रेस्ट एंड रेजुवेनेट, यहाँ पर है विक्ट्री एंड सक्सेस, डिसेप्टिव एंड एनवी। बड़ा ही डिसेप्टिव व्यक्ति है ये। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर है टेम्पटेशन। ओके प्लीज गाइड करें एंजल, डिसेप्शन एंड एनवी क्यों आया है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, हार्मनी। यहाँ हार्ट चक्र की भी एनर्जी है। ओके यहाँ पर टेम्पटेशन क्यों आया है। लव बिगिंस, ट्रम्प सक्सेस। एंड यहाँ पर ट्रम्प की एनर्जी है, फिर से लाइट की एनर्जी है। देखो गाइस, जिसकी रीडिंग भी आप सुन रहे हो, ये रीडिंग कुछ इस तरीके से निकल के आई है कि थोड़ा सा आपको ये रीडिंग लग सकती है। देखो, जिस भी इंसान के प्रेम में आप हैं, ठीक है, ये इंसान ज्यादा नकारात्मकता से घिरा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, जैसे मैं कई बार आप लोग को बोलती हूँ ना कि लोगों के अंदर डिवाइन भी है, डेविल भी है, डिवाइन भी है, डेविल भी है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में जो डिवाइन और डेविल है वो मनुष्य के शरीर के अंदर ही है। यहाँ पर राक्षस अलग से नहीं दिखाई देते कि भाई ये देव है, ये दानव है। ठीक है, अलग अलग भेष नहीं बनाते, वो मानव रूप में ही देव भी है और दानव भी है। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ लोगों के अंदर देवत्व ज्यादा होता है, यानी कि देव तत्व ज्यादा होता है। कुछ लोगों के अंदर दानवगिरी ज्यादा होती है। ठीक है, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राक्षसी वाले काम करते हैं, जैसे किसी का मर्डर कर देना, किसी के साथ कुछ गलत कर देना, इनके अंदर डेविल हावी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीडिंग में निकल के आया, मैंने डिवाइन डेविल से इसलिए समझा क्योंकि ये इंसान वो व्यक्ति है जिसके अंदर डेविलिश एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, एक डिवाइन पर्सनालिटी या डिवाइन वाला व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर दैवीय गुण ज्यादा होते हैं, वो व्यक्ति दूसरे को चोट पहुंचाकर भी उसको ज्यादा कष्ट होगा। जैसे एम्पैथ की एनर्जी होती है ना, कि किसी को कुछ गंदा बोल भी देते हैं, कभी मान लीजिए गुस्से में कुछ मुंह से निकल गया, तो उस व्यक्ति से ज्यादा खुद पछताते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। वैसे तो वो ऐसा नहीं करते, लेकिन जब कोई ज्यादा ही ट्रिगर कर दे या कुछ दिक्कत आ जाए, तो उनको किसी किसी से बातचीत करने में भी बाद में बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि मैंने ऐसे बातचीत क्यों की। और कुछ लोग किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मार पीट दे, उनका बुरा कर दे, उनका मर्डर कर दे, उनको उनके साथ बहुत गलत हरकतें कर दे लोग, मतलब जो आजकल लड़कियों के जो रेप हो जाते हैं, कुछ भी कर दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेविलिश एनर्जी हाई है। ये इंसान एक ऐसा व्यक्ति है, टेम्पटेशन का कार्ड है, जिसके अंदर डेविलिश एनर्जी ज्यादा है। ऐसे व्यक्ति के प्रेम में अगर आप पड़ोगे,
ठीक है, और इसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे तो इससे आप एनर्जी कनेक्ट करोगे, राइट। और जब आप इससे एनर्जी कनेक्ट करोगे, इसके कुछ गुण आपके भीतर भी आने लगेंगे, यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो भी कुछ कुछ डेविल साइड पे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इनर वर्क नहीं करते हैं तो। ठीक है, और अगर आप इनर वर्क करने वाले व्यक्ति हैं तो फिर आप असेंड होंगे। जितनी कम आप एनर्जी शेयर करेंगे इस व्यक्ति से, सही है। क्यों क्यों बोला मैंने ऐसा? बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन अपने वास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहे हैं, इस लाइफ में इनका किसी ऐसे परिवार में जन्म हुआ, ऐसे लोगों के बीच में ये पर्सन रहे हैं जिसके अंदर टेम्पटेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डेविलिश एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जब भी आप प्रेम में पड़ेंगे तो ये व्यक्ति सच कम बोलेगा, ये झूठ ज़्यादा बोलेगा, मैनिपुलेट करेगा, डिसेप्टिव एनर्जी। ठीक है, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो तुम पे ट्रस्ट किया था, तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। तुमने पहले बोला था तुम मेरे साथ दोगे, साथ दोगी, और तुम अपनी बातों से पलट गए। ये सब डेविलिश एनर्जी, ये कभी एक बात के नहीं होंगे। ठीक है, एक बात पे खड़े नहीं होंगे, आपको हमेशा घुमाते रहेंगे। ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है, क्योंकि देखो यहाँ पर दो दो कार्ड आए हैं, डिसेप्शन, एनवी एंड टेम्पटेशन। अच्छा, अब हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति कोई आपके साथ इस लाइफ टाइम में, उसके साथ या तो आपकी मैरिज हो गई या फिर आप प्रेम में पड़ गए। अब आप चाहते हो उसी व्यक्ति को, और उसकी वजह से आप उसने आपको ट्रिगर किया और आपकी हो गई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति का अगर आप चाहते हो कि ये व्यक्ति लाइट के अंदर आए, तो जैसे आपने इनर वर्क किया, ट्रांसफॉर्मेशन से आप जा रहे हो, आप चाहते हो ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए, डार्क से लाइट में मूव करे, आपकी ऐसी ख्वाहिश है। यूनिवर्स आपकी ख्वाहिश पे काम जरूर करता है, हो सकता है आपकी डेस्टिनी ही हो इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपके साथ मतलब रहने लायक तो नहीं है, क्योंकि कलयुग में क्या है कि मैनिपुलेशन बहुत हाई है। तो कोई भी व्यक्ति इजीली मैनिपुलेट हो जाता है, इजीली जजमेंटल हो जाता है, इजीली इनसिक्योर हो जाता है। फिर ऐसे केस में क्या करना होता है? ऐसे केस में हम कैसे कनेक्शन को बचाएंगे? कनेक्शन तो हमसे बचने से रहा। तो फिर यहाँ पर नजर आता है कि यूनिवर्स का सहारा ले रहे हो। हालांकि ये पर्सन अथॉरिटी लेंगे, लेकिन इस पर्सन के अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि आपको बहुत इरिटेशन फील होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बस पार्टनर से पहले बात करते थे शुरुआत में, तो आपको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब आपने साधना स्टार्ट की और साधना मार्ग पे आप आगे बढ़े, तो आपकी एनर्जी हाई हुई, आपने लोगों की एनर्जी को रीड करना सीखा। आप ऐसे केस में अगर ये पर्सन आपसे झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करके बातचीत करेंगे, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। ठीक है, एक तो आप साधना मार्ग पर, गुस्सा आएगा आपको 100%, और ऊपर से कोई मैनिपुलेट करे, ठीक है, तो आप खुद ही इस इंसान को अपनी लाइफ से बाहर हटा दोगे। या तो ये पर्सन आपकी एनर्जी को मैच करे और आपके साथ यूनियन पाए, अदरवाइज ये इंसान आपसे दूर रहे। इसीलिए एनर्जी में शिफ्ट आते ही दो लोगों के बीच में सेपरेशन हो जाता है, भले ही वो डिवाइन काउंटर पार्ट्स ही क्यों ना हो। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी एक दूसरे से रेजोनेट करेगी, तभी तक आप साथ में रहेंगे। जब एक की हाई हो रही है तो दूसरे वाले को इस एनर्जी के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसे बहुत गुस्सा आएगा कि तुम झूठ बोलते हो, चीटिंग करते हो, तुम धोखा देते हो, तुम बातचीत तमीज से करनी नहीं आती तुम्हें। ठीक है, आप उसकी हरकतों को नो बोलना सीख जाओगे। लोअर कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति बाउंड्री सेट नहीं करता, वो सब कुछ सहता है। बट जब आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, अवेकन आप होगे, तो आप इस व्यक्ति को नो बोलोगे इसकी हरकतों को लेकर, तो झगड़ा होगा तो सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी। आप जो बात नहीं मानोगे उसी पर सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या करना होता है? इस पर्सन को आज़ादी देनी होती है। यूनिवर्स ने भी इस पर्सन को सॉलिट्यूड में डाल के रखा है। अब क्या होगा? अब ऑब्वियस सी बात है, जो आप देखते हो हमेशा कि आपने हेल्प मांगी तो स्प्रेड गाइड्स इस पर्सन को हील करने की मदद, मतलब हील करने की वो कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जब हीलिंग का भी प्रोसेस चलता होता है ना, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपने लेसन से एक बार में सीखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की बात नहीं करूंगी, यहाँ पर कुछ आप लोगों में से भी ऐसे लोग आए हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो परमात्मा ने कहा। लंबे टाइम तक ईश्वर को दोष देने की वजह से वो हीलिंग ही नहीं करते, वो सरेंडर मोड पे ही नहीं आते, फॉरगिवनेस में आते ही नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब लोगों को माफ करके अपनी जिंदगी में वापस जगह देना नहीं होता। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि मुझे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आगे नहीं चलाने, मैं अपनी हीलिंग करके तुम्हें जाने दो, तुम्हारा हिसाब ईश्वर करेगा। ट्रस्ट मी, आप नहीं कर पाओगे वो हिसाब जो ईश्वर करेगा, सच बात है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप वो विश्वास बना नहीं पाते कुछ लोग। ठीक है, तो वो भी उसी एनर्जी में आते हैं जिस एनर्जी में उनका पार्टनर होती है कि
लंबे टाइम तक यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम सेम लेसन रिपीट कर रहे हो पर सीखने को तैयार नहीं हो। ऐसे व्यक्ति के अंदर से डेविलिश एनर्जी को हटाना और डिवाइन को जगाना बड़ा मुश्किल काम है। साधना में चलने वाला व्यक्ति तो तत्काल चेंज हो जाता है, लेकिन जो साधक वैसे भी नहीं है और अपनी गलती भी नहीं मानता, उसको तो बहुत चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना कोई मजाक नहीं है। जैसे यहाँ पर लग रहा है कि फिर भी जैसे इस पर्सन से करवाया जा रहा है रेस्ट एंड रेजुविनेट, इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर रेस्ट एंड रेजुविनेट की एनर्जी, इस पर्सन से कॉन्टिन्यूसली इसको फोर्स किया जा रहा है लाइट में मूव करने का। ये जो नार्सिसिक पर्सनैलिटी होती है ना, या फिर कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट होना, ये वो लोग होते हैं जो हमेशा लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। लोग इनकी जब तक तारीफ ना करे तब तक इनको मजा नहीं आता। जब तारीफ सुन लेते हैं ना, तब इनको कहते हैं ना कि लोग खाना खाते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए, ये तारीफ खाते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए। मतलब जब तारीफ मिलेगी तब इनकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मतलब डिसरिस्पेक्ट यानी कि चाहे झूठी ही सही लेकिन तारीफ होनी चाहिए, चाहे दिखावे की सही लेकिन तारीफ होनी चाहिए। तारीफ से इनका पेट भरता है। तो ये वो एनर्जी है टेम्पटेशन के साथ। मैंने ऐसा क्यों बोला कि रीडिंग मुझे ऐसी ही वाइब दे रही कि उस इंसान की एनर्जी है जिसके अंदर डेविलिश एनर्जी ज्यादा है। अब हो सकता है कि आपके कोई सोलमेट वोलमेट हो पास लाइफ में, बिकॉज हार्मनी एंड लव बिगिंस की एनर्जी आई है, लेकिन इस लाइफ टाइम में इनने जो भी जिंदगी जी है, 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की, जो भी जिंदगी निकाली है, उसमें इस पर्सन ने निगेटिविटी से कनेक्शन ज्यादा बनाया है। यानी कि ये नेगेटिव एनर्जीज के बीच में रहे हैं, या फिर इनके फैमिली में जो लोग हैं वो कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बहुत लो लेवल के लोग हों, या फिर कहते हैं ना कि जिनका लोअर कॉन्शियसनेस है, जो बिल्कुल लोअर कॉन्शियसनेस पे डील करते हैं, ठीक है, जो हर चीज को मतलब इसी दिखावे से तोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी है, या फिर जो भी है, मतलब हाई कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति में क्या डिफरेंस है मैंने कई बार बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन आए तो आपके साथ यूनियन में आने के बाद इनके वैचारिक मतभेद आपके साथ होने ही होने हैं। मतलब आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद वैचारिक मतभेद होने ही होने हैं। आपको जो चीजें पसंद होंगी, इनको जो चीजें पसंद होंगी, उसमें डिफरेंस होगा। और जब आप ऐसे व्यक्तियों की बात नहीं मानते तो ये डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जब आप कंट्रोल भी नहीं होते, डोमिनेट भी नहीं होते, तो ये आपको छोड़कर चले जाते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं, और इन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नजर तो आ रहा है जैसे यूनिवर्स इस पर्सन का हार्ट चक्र हील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मांग हो ये कनेक्शन, आपका सोल कनेक्शन, ये मांग हो सकती है कुछ लोगों की, लेकिन ये ऐसी मांग है जहाँ पर इस इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन ये ईगो के चलते फीलिंग्स को अंदर दबाएगा, और बहुत गंदा दबाएगा, ठीक है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम रहो चाहे ना रहो जिंदगी के अंदर, चोट खाता रहेगा, तकलीफ में बना रहेगा, लेकिन उसका ईगो सरेंडर नहीं करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर टेम्पटेशन और अथॉरिटी का कार्ड दिखाता है कि यूनिवर्स ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो अवेकनिंग करानी है, और फिर हो सकता है अगर डेस्टाइन कनेक्शन है तो यस, यहाँ पर अथॉरिटी ले ये पर्सन हाथ में। एक चीज और होती है, जैसे कुछ लोग डिवाइन काउंटर पार्ट की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को यूनिवर्स ही मना कर देता है कि इस इंसान की कार्मिक एनर्जी बहुत हाई है, और ये तो बहुत मुश्किल है कि ये चेंज हो, आप कब तक वेट करेंगे, ठीक है। तो कुछ जगहों पर तो मतलब यूनिवर्स ही वेटिंग का मैसेज नहीं देता है, जिसके कार्मिक लेसन्स बहुत हाई ज्यादा होते हैं, कार्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है। यहाँ पर कार्मिक एनर्जी बेसिकली क्या हम कहते हैं, कार्मिक्स है उसकी लाइफ में, कार्मिक पार्टनर थर्ड पार्टीज में चला जाता है। कार्मिक एनर्जी और कुछ नहीं, तुम्हारी खुद के अंदर की काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर की भावना है जो तुम्हें दूसरे लोगों के साथ फंसा रही है। कभी तुम काम की वजह से लोगों के पास जा रहे हो, कभी कभी क्रोध की वजह से लोगों से झगड़ा कर रहे हो, कभी लोभ है, लालच है, उसकी वजह से लोगों के पीछे पड़े हो। तो ये एनर्जी जब क्लियर होंगी तुम्हारे भीतर, तो ऑटोमेटिक कह देंगे हम कि कार्मिक्स रिलीज हो गए। कार्मिक्स बाहर से कब रिलीज होगी, जब कार्मिक एनर्जी भीतर से रिलीज होगी, यानी कि आपके अंदर से ये विकार हटेंगे, जो जिन्हें हम डेविल बोलते हैं। किसी किसी के अंदर ये विकार बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, किसी के अंदर कामुक भावना ज्यादा बढ़ गई तो उसने गलत तरीके से संबंध बनाया, या फिर कुछ भी इस तरीके का। तो ये क्या है, आपने डेविलिश एनर्जी के चपेट में आकर गलत कार्यों को अंजाम दिया, आपके ऊपर विकार हावी थे। तो इस पर्सन की एनर्जी के अकॉर्डिंग इनके अंदर विकार हो सकते हैं, जो हटना थोड़ा समय ले सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति है ना, डिसेप्टिव व्यक्ति है टोटली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विक्ट्री सक्सेस हो नहीं सकती, इस कनेक्शन में थोड़ा टाइम लेगी, बस ये है, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति है टेम्पटेशन। एंड एक चीज और नजर आती है कि इस पर्सन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये साधना मार्ग में रहे। यूनिवर्स डालने का प्रयास तो 100% कर रहा है, और हार्ट चक्र भी हील कर रहा है ताकि आपको पहचाने, क्योंकि जब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है तो व्यक्ति ईगो में चला जाता है, तो वो हार्ट चक्र ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद उसे नहीं फर्क पड़ता तुम रहते हो नहीं है, अगर फर्क पड़ेगा भी तो भी दुनिया को नहीं दिखाएगा, वो अपनी ईगो की आड़ में उसको छुपा लेगा, उस प्यार को छुपा लेगा, गुस्से की आड़ में उस प्यार को छुपा लेगा। ये दिखाता है हार्ट चक्र के इश्यूज को, कि हार्ट चक्र में बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। सो यहाँ पर मैसेज है गाइस कि कनेक्शन विक्ट्री पा सकता है अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली यस। लेकिन ये कनेक्शन में अभी जिसकी एनर्जी निकल के आई है, बिग यहाँ पर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अगर ये ट्रांसफॉर्म हो पाए देन यूनिवर्स इनको अलाउ करेंगे आपकी लाइफ में। अदरवाइज आपको आप लाइट में मूव कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोल देता है यूनिवर्स, क्योंकि आप उतना ही सहन कर सकते हो जितनी की आपकी जितना आप करना चाहते हो। क्योंकि दूसरों के कर्म ढोने के लिए आप थोड़ी यहाँ पर आए हो। अगर उसकी खुद की एनर्जी ऐसी है, वो क्लियर ही नहीं करना चाहता, झूठ पे झूठ बोलता है, यूनिवर्स परीक्षा लेता है, फिर से मैनिपुलेट करता है, तो क्या मतलब का है। ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है, इस डेविल के ऊपर विजय हासिल करके ये न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है। इस कनेक्शन में थोड़ा समय लेगी, बस यही यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। ठीक है। हार्ट चक्र हील हो रहा है इस पर्सन का। और अभी तो ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे दिए जा रहे हैं ताकि ये पर्सन मास्क उतारे, और ये पर्सन मास्क पहन पहन कर ये ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हैं। ऐसा लगता है अकेलेपन में ये पर्सन डील कर रहे हैं। इन्हें डेविलिश एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कॉन्शियसनेस पढ़ाया जा रहा है ताकि ये पर्सन समझे कि ऐसे नहीं, ऐसे भी प्रतिक्रिया देने से तुम्हें इज्जत मिल सकती है। इस पर्सन की बड़ी भूख है इज्जत। इज्जत जरूरी नहीं कि गलत काम करके मैनिपुलेट करके ही कमाई जाए। कभी कभी सच बोलकर भी इज्जत मिलती है, थोड़ी देर से मिलती है, लोग कम समझते हैं, थोड़ी बकवास सुनने को मिलती है, लेकिन मिल जाती है भाई इज्जत। झूठ बोलने से तो बेहतर है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय।